We will study pharmacology. Science of the drug which deals with the interaction and exogenous administration chemical molecule with the living system. ठीक है, एक ड्रग की साइंस है जो कि इंटरैक्ट करती है मेडिसिन जो भी हमने ली है उसके केमिकल मॉलिक्यूल्स को लिविंग सिस्टम में. फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. तो डायनेमिक्स से ड्रग याद करना. ड्रग डज टू द बॉडी. फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग. ठीक है, जो फार्माकोडायनेमिक्स आता है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मैक्रोमोलिकुलर और सब सेलुलर लेवल पे और सब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है ये डायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक्स. और जो काइनेटिक्स होता है ये होती है, ये इसमें आता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. फिर आता है ड्रग ए सब्सटेंस विच कैन मॉडिफाइड और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट. फिर आता है फार्माकोथेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज. फार्माकोथेरेप्यूटिक है, फार्माकोडायनेमिक इंफॉर्मेशन होती है इसमें अबाउट द डिजीज. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है साइंटिफिक ड्रग स्टडी होती है, ड्रग इन द मैन. इट इंक्लूड इसमें फार्माकोडायनेमिक्स भी आता है और फार्माकोकाइनेटिक्स भी आता है. कीमोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन. ये एक ट्रीटमेंट प्लान होता है जो कि बेनाइन कंडीशन या मैलिग्नेंसी की कंडीशन में स्पेसिफिक ड्रग दी जाती है और सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो ऑर्गेनिज्म के लिए होती है और मैलिग्नेंट सेल को ये ख़त्म करती है. इसमें जो होस्ट होता है उसमें मिनिमल इफेक्ट भी होते हैं और कभी कभी कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. एब्जॉर्प्शन जो होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. बायो अवेलेबिलिटी ये होता है द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म. मतलब जो भी हमने मेडिसिन ली है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में किस तरीके से जाती है वो बायो अवेलेबिलिटी के अंदर आता है. फिर आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी. जैसे कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका केमिकल अल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स है जो उसको अल्टर कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन क्लियरेंस कांस्टेंट. इसमें है एफिनिटी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर. ठीक है, एफिनिटी तो आपकी कंबाइन कर रही है रिसेप्टर के साथ और जो एफिकेसी है वो एक्टिवेट कर रही है रिसेप्टर को. एगोनिस्ट के पास एफिनिटी एंड मैक्सिमम एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है. एगोनिस्ट होता है जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज करती है और एंटागोनिस्ट होता है जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इनहिबिट करती है. सिनर्जिज्म है तो होता है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज बाय अदर. जब एक ड्रग दूसरे ड्रग को इन्हेंस कर रही है, बढ़ा रही है उसके प्रॉपर्टीज़ या उसके एक्शन को बढ़ा रही है. इसमें भी दो टाइप होते हैं, एडिटिव टाइप और सुपरा एडिटिव टाइप. ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है. ड्रग एक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रग इफेक्ट भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस है आपके इम्पोर्टेंट एफिनिटी ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, एफिकेसी ड्रग एक्टिवेट द रिसेप्टर. एगोनिस्ट देखा हमने, ठीक है, एक एक्शन को बढ़ा रही है, एंटागोनिस्ट है इनहिबिट कर रही है, सिनर्जिज्म क्या हो रही है ड्रग के एक्शन को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है. ड्रग पोटेंशियल का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब हमें कितनी ड्रग चाहिए ताकि वो अपना पर्टिकुलर एक्शन कर सके, कितने डोज में. ड्रग एफिकेसी है मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय द ड्रग. ठीक है, डोज तो यही होता है कि कितने अमाउंट ऑफ हम ड्रग देंगे ताकि वो पर्टिकुलर पेशेंट में वर्क कर सके.
एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में बता रहे हैं। act at periphery at the neuromuscular junction centrally at cerebrospinal axis and decreases the muscle tone। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो होती है ये पेरिफेरी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करती है और ये मसल टोन को डिक्रीज करती है। लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे हैं। लोकल एप्लीकेशन कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसरी perception, they block both generation and conduction of nerve impulse। फेरेंजियल डिमल्सेंट जो होते हैं ये सूदनिंग करती है थ्रोट में, मतलब जब भी हमें खराश वगैरह होती है तो इसका यूज़ करते हैं। एंड रिड्यूस एफरेंट इम्पल्स, और ये एफरेंट इम्पल्स को रिड्यूस करती है फ्रॉम द इन्फ्लेंट फेरेंजियल म्यूकोसा। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? म्यूकोकाइनेटिक्स, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देती है और कफ की विस्कोसिटी को कम करती है, मतलब थिकनेस को कम करती है। फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग, और ये कफ को भी रिमूव करती है एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है। फेरेंजियल डिमल्सेंट आपके विक्स की तरह होता है, विक्स की गोली। ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है इसको खाने से अगर जमा हुआ कफ है वो बार बार मतलब निकलता नहीं है, अटक जाता है, तो उसको निकालता है। फिर एंटीटूसिव, CNS इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर। एंटीटूसिव से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बार कफ निकलता है। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे हैं। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। एबोलिशन ऑफ द रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स सारे बंद हो जाते हैं। मसल रिलैक्स हो जाती है। लॉस ऑफ द ऑल सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती है। सिडेटिव के बारे में बताते हैं। सबड्यूज एक्साइटमेंट एंड काम द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है। सिडेटिव से होते हैं इसमें नींद नहीं आती है, बस आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। हिप्नोटिक्स जो ड्रग होती है ये मेंटेन द स्लीप, नींद आती है इन दवाइयों को खाने से। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बता रही है। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आउटपुट इन ए हिपोडायनेमिक हार्ट विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये मायोकार्डिक के कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को बढ़ा देती है और ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है वो भी बढ़ जाता है साथ में। डायूरेटिक जो होती है कॉजेज नेट लॉस ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन यूरिन, ये यूरिनेशन को बढ़ा देती है और यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को बाहर भेजती है। हेमेटिनिक्स फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। हेमेटिनिक्स जो होता है ना ये खून को बढ़ाने वाली होती है, जैसे फॉलिक एसिड या धात्री लोहा आयुर्वेद में। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग विच लोअर द लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड में लिपोप्रोटीन्स को कम करती है। कार्मिनेटिव जो होती है एक्सपल्जन ऑफ द गैसेस फ्रॉम GIT, मतलब ये जिसकी को गैस पास नहीं हो रही होती है तो ये देने से गैस पास होती है। कार्मिनेटिव्स में आता है आपकी जीरा। लेग्नेटिव एपेरिएंट कॉजेज एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल। ठीक है। लेग्नेटिव जो होती है ना फॉर्म मतलब स्टूल को अच्छे से पास करने में मदद करती है, जैसे सब गोल हम इसमें देते हैं। परगेटिव जो होता है कॉज मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन स्ट्रॉन्गर एक्शन, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है और इवैक्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। चिलेटिंग एजेंट ड्रग विच कॉम्प्लेक्स विद द मेटालिक आयन। ठीक है, जिसमें चिलेटिंग एजेंट मतलब जिसमें मेटल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन में बता रहे हैं नॉन एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये विटामिन से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, बस एक ही ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा ठीक करती है। कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट हमने पढ़ा था कि वो क्या करती है, बढ़ा देती है, एक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलाइन, कार्बोकॉल, मस्कुरेन, पाइलोकार्पिन, ये सारे के सारे आपकी बॉडी में जाके वहाँ के फंक्शन को बढ़ा रही है। एंटीकोलिनर्जिक जो है एट्रोपिन, हाइसाइमिन, मेट्रोहाइफिन, हायोसाइनिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इनके ना नाम आपको याद होने चाहिए बस, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। फिर सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स, कुछ सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स के बारे में बताएं। मिड्रिएटिक, साइक्लोपेंटोन, ट्रोपिकामाइड, एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक बता रखे हैं, प्रोपेंथेलिन, डाइक्लोमाइन,
पिपरालिन टेलेंजिपाइन। एंटी पार्किंसनिज्म है बेंज हेक्सोल और बेंजट्रोपिन। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग है हेक्सामेथियोनिन। एड्रीनर्जिक ड्रग है प्रेशर एजेंट नॉन एड्रीनलिन डोपामिन। फिनाइलेफ्रिन कार्डियक स्टिमुलेंट है एड्रेनलिन आइसोप्रिनालिन इफेड्रिन और डोब्यूटामिन। ब्रोंकोडाइलेटर है एड्रेनलिन आइसोप्रिनालिन साल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटिलिन साल्मेटेरॉल। ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब जो भी ब्रोंकस होते हैं हमारे उनको डायलेट करती है, उनको खोलती है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपचिपा कफ जमा हुआ है तो उसको कम करती है। नेजल डिकंजेस्टेंट मतलब नाक बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में हम ये देते हैं इफेड्रिन, शूडोफेंड्रिन, फिनाइल प्रोपेनालामिन, नेफ्राजोलिन। सीएनएस स्टिमुलेंट है इफेड्रिन, एम्फिटामिन, डेक्सा एम्फिटामिन। एनोरेक्टिक है फेनफ्लुमामिन। यूटेराइन रिलैक्सेशन है आइसो सुप्रीन साल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटलिन। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है नॉन कम्पिटेटिव फिनॉक्सीबेंजामिन। कम्पिटेटिव है नॉन सेलेक्टिव। इसमें भी 2 टाइप के एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में एर्गोटामिन डाई हाइड्रो एर्गोटामिन, फिनाइल टोलामिन और क्लोरप्रिमाजिन। सेलेक्टिव में है अल्फा ब्लॉकर और अल्फा 2 ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में प्रोजासिन टेरोजासिन। अल्फा 2 ब्लॉकर में योहिम्बाइन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव है। बीटा 1 बीटा 2 में है प्रोपेनोलॉल, सेटोलोल, टिमोलॉल, क्विनोडोलॉल, लेबेटोलॉल और कैरवेडिलॉल। ठीक है। सेलेक्टिव B1 ब्लॉकर है मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। मसल रिलैक्सेंट बता रखे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग नॉन डिपोलराइजिंग डी टर्बोक्यूरामीन, गैलामाइन, ट्राई एथियोडाइन, वैक्यूरोनियम, एट्रेक्यूरियम, मीवाकुरियम। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है सक्सिनाइल कॉलिन, डिकामिथोनियम। डायरेक्ट एक्टिंग है डेंड्रोलिन सोडियम क्विनिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है एम्फिनेसिन ग्रुप, मिफेनेसिन, क्लोरेक्सोन, मीथोकार्बेनॉल। बेंजोडाइजापीन है डाइजापाम। गाबा डेरिवेटिव है बैक्लोफिनेक। लोकल एनेस्थीसिया प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, लिडोकेन, बुपिवाकेन, सिनकोकेन और बेंजोकेन। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स बता रखे ग्लाइसरीन और लिकोरिन। ये स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है, जो गले को अच्छा करते हैं, सूदनिंग करते हैं गले की। एक्सपेक्टोरेंट में बता रखे म्यूकोकाइनेटिक्स, जो बार बार कफ निकलता है उसके लिए। डायरेक्ट एक्टिंग है रिफ्लेक्स एक्टिंग है म्यूकोलिटिक है। डायरेक्ट एक्टिंग में सोडियम के सिट्रेट वासा आई थिंक। रिफ्लेक्स एक्टिंग में है अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक में है ब्रोमहेक्सिन एसिटाइल सिस्टीन। एंटीटूसिव है ओपोइड कोडीन मॉर्फिन। नॉन ओपोइड में है नॉस्कैपिन टेक्सोमिथॉर्फिन। एंटीहिस्टामिन में है क्लोरफिनारामिन प्रोमिथाजिन। ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा में है ब्रोंकोडाइलेटर में सिम्पैथोइमिमेटिक, मिथाइल जेंथिन्स, एंटीकोलिनर्जिक, स्मार्ट सेल स्टेबलाइजर। ब्रोंकोडाइलेटर में तो पहले 3 है सिम्पैथोइमेटिक, मिथाइल जेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक। सिम्पैथोमेटिक में है एड्रेनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनालिन, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटलिन। क्या मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स में है एट्रोपिन, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में है सोडियम क्लोरोग्लाइकेट, मिडोक्रोमिल, कीटोटिफेन। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। इनहेलेशन में है बिक्लामिथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लूनिसोनाइड। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोमामाइड, ग्लिबेंडाक्लामाइड और ग्लिम्पेसाइड। सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप। फिर बाइगोनाइड ग्रुप में फिनॉल मॉर्फिन और मेटफॉर्मिन। मिसलेनियस में कार्बोस और ग्वारगम। इसमें मेटफॉर्मिन जो होती है ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ठीक है। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की भी यूज़ होती है ग्लिम्बेनाक्लेमाइड और ग्लिजेपाइड। जनरल एनेस्थीसिया बता रहे हैं इनहेलेशन IV। इनहेलेशन में गैस में नाइट्रिक ऑक्साइड, लिक्विड में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, डिस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन। IV में है इंड्यूसिंग में थियोपेंटोन सोडियम, प्रोपोजल। सोवर एक्टिंग में बेंजोडाइजापाइन,
डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलम। डिसोशिएटिव में कीटामीन। न्यूरोलेप्टिक में टेटानिल, डोरपेरिडोल। सिडेटिव और हिप्नोटिक में बता रखे हैं बारबिचुरेट, बेंजोडाइज़ेपाइन। बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन, मीफोबार्बिटोन, थियोपेंटोन। बेंजोडाइज़ेपिन में 3 टाइप के हैं, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वल्जेंट। हिप्नोटिक में है डाइज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम। एंटी एंजाइटिक है, ये भी है डाइज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, अल्प्राज़ोलम है। एंटी कन्वल्जेंट है डाइज़ेपाम, फ्लोरेंज़ेपाम, क्लोबाज़ेम। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन बहुत कॉमनली यूज़ होती है, वेल्पोरिक एसिड कॉमनली यूज़ होती है, कार्बामेज़ेपाइन कॉमनली यूज़ होती है, गाबापेंटिन बहुत कॉमनली यूज़ होती है। अब आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेचुरल में है मॉर्फिन, कोडीन। सेमी सिंथेटिक है डाइलेसिटाइल मॉर्फिन। सिंथेटिक है पैथिडीन, फेंटेनिन और डेक्स्ट्रोप्रोपेक्सिफिन। और नेक्स्ट है ट्रामाडोल। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं आपके सैलिसिलेट ग्रुप में है एस्पिरिन, सैलिसिलामाइड। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में है आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन। एंथ्रेलिनिक एसिड डेरिवेटिव में मीफेनेमिक एसिड। एरिल एसिट्रिक एसिड में है डाइक्लोफेनिक। ऑक्सीकैम एसिटिक एसिड में है पायरोक्सीकैम, मेलॉक्सीकैम। सल्फोनामाइड में न्यूमोसलाइड। पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव्स में आता है पैरासिटामोल। एंटी एंजिन ड्रग्स है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स नाइट्रेट्स हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापेमिल, निफेडमिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपनर है निकोरेंडिल, बिनापिन एसिडिल। ड्रग यूज इन द टर्मिनल अटैक ऑफ एंजाइमा, ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एस इनहिबिटर है कैप्टोप्रिल, इनैल्प्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है लोसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है विरापेमिल, निफेडेपिन और एम्लोडिपिन। डायूरेटिक है स्पाइरेनोलैक्टोल, थायजाइड, फ्रोसमाइड। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है प्रेजोलिन, फेंटोलामिन। सेंट्रल सिम्बेथाडोलाइटिक्स है क्लोनिजीन, मिथाइल डोपा। मैसोडाइलेटर में है हाइड्रोलाइजीन, मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड और पिनेसिडिल। डायूरेटिक्स में हाई एफिकेसी फिरोसमाइड, ब्यूमेटेनाइड, मीडियम एफिकेसी थायजाइड, वीक एफिकेसी। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर है एसिटोलाजामाइड, जैंथीन में थियोफाइलिन। पोटेशियम स्पारिंग में स्पाइरेनोलैक्टोन, एमलीरोराइड। ऑस्मोटिक में मैनिटोल, आइसोसॉर्बिड, ग्लाइसरॉल। एसिडिफाइंग एल्कलाइजिंग एजेंट है अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट। कोगुलेंट्स में विटामिन के, फाइब्रिनोजन, रस्टिन, इथामसेलेट। इथामसेलेट बहुत कॉमनली यूज होता है ये कोगुलेंट्स के। एंटी कोगुलेंट्स बता रखे हैं इन विट्रो और इन विवो में। इन विट्रो में हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम एसिटेट। इन विवो में है हिपेरिन, डाइक्योमेरोल, वारफेरिन, फेनिडोइन। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में है लोवास्टैटिन बहुत कॉमनली यूज होती है, साइमावेस्टेटिन, क्लोस्टिपॉल, क्लोरफिरेट, जेमिफ्रोजिल, निकोटिनिक एसिड कॉमनली यूज होती है। प्रोबिकॉल, न्यूमाइसिन, गुगुलिपिड। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। H2 एंटीहिस्टामिन देते हैं, सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमोटिडिन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर है ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल बहुत कॉमनली यूज होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। एंटीकोलिनर्जिक है पिरेज़ेपाइन, प्रोपेंथलिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस है मिसोप्रोस्टल। न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड, एंटासिड है। सिस्टमिक में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड और मेगाल्ड्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अल्सर प्रोटेक्टिव में है सुक्रोल्फेट, कोलोइडल, बिस्मथ, सबसिट्रेट। अल्सर हीलिंग में है कार्बेनोक्सोलोन, सोडियम, लिकोरिन। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में है एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल। ये कॉमनली यूज होती है एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। और हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। एंटीएमेटिक में बता रखा है एंटीकोलिनर्जिक, हायोसाइमिन, डाइक्लोकोमिन। H1 एंटीहिस्टामिन में है प्रोमिथासिन, सिस्टीजिन, मैक्लिजिन। न्यूरोलेप्टिक में है क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन। प्रोकाइनेट ड्रग्स हैं
मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसेप्राइड। 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, ऑन्डेस्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन। कार्मिनेटिव है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल ऑफ डिल। लेग्लेटिव परकेटिव में है, बल्क फॉर्मिंग है, डाइट्री फाइबर में साइलियम, प्लेंटेगो, मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, ये सब गोल भी लोग देते हैं काफ़ी कॉमनली, मॉडर्न वाले भी देते हैं। स्टूल सॉफ्टनर में है डॉक्चुलेसिस, लुब्रिकेंट में लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेट परगिनेटिव है फिनोप्थेलिन, बिसास कोडिल, सनाए जिसको कहते हैं, कैस्केरा सेग्रेटा, कैस्टर ऑयल का भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली। ऑस्मोटिव परगेटिव बता रखे, मैग्नीशियम, सोडियम सॉल्ट, लैक्टिलोज। एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग, लेवोडोपा कॉमनली यूज़ होती है। ब्रोमसिरटिन, लिस्यूराइड, परगोलाइड। ठीक है, प्रोमिथाजिन, इसमें लेवोडोपा और प्रोमिथाजिन बहुत कॉमनली यूज होती है। अब आता है ड्रग ऑफ चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड में देते हैं क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डिप्थीरिया में देते हैं एरिथ्रोमाइसिन। एंथ्रेक्स में देते हैं पेनिसिलिन। प्लेग में देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्पर में देते हैं टेट्रासाइक्लिन। गियार्डियासिस में टिनेडाजोल। एंट्रोबियोस मिबेंडाजोल। टीनिया सोलियम में निक्लोसामाइड। लेप्रोसी में डेप्सोन बहुत कॉमनली यूज़ होती है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन। अस्थमेटिक अटैक में भी एड्रेनलिन। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में विरापिमिल। वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन, डीसी शॉक, एंजाइना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट कॉमनली यूज़ होती है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आइसोप्रेनालिन देते हैं। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, बसल्फेन। क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, क्लोरेम्ब्यूसिल। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कार्सिनोमा प्रोस्टेट में हॉर्नवेल। गाउट में एक्यूट अटैक, कॉल्चिसिन। प्रोफाइलैक्सिस में क्रोनिक डिजीज, एलोपिरेनॉल। स्टेटस एपिलेप्टिकस में डाइजेपाम। बारबिचुरेट पॉइजनिंग में हेमोडायलिसिस, मोशन सिकनेस। हाइथाइनिन, नॉक्चुरल न्यूरिसिस में इम्प्रामिन। ड्रग डोज शुड नॉट बी गिवन ओरली। कुछ मेडिसिन है जो ओरली नहीं देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। पेनिसिलिन और इंसुलिन नहीं देते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन, टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मॉर्फिन, ये लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स शुड बी गिवन सबलिंगुअली। लाइक नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, इसको जीभ के नीचे रखवाते हैं। आइसोप्रेनलिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, क्लोनिडीन, अमीनोफाइलिन, इंडोमिथासिन, डाइजेपाम एंड इर्गेटोमिन लाइक ड्रग्स कैन बी गिवन बाय रेक्टल रूट। इनको रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं। टिश्यू स्टोरेज ऑफ सम ड्रग्स, एमेटिन और डिगॉक्सिन जो होते हैं स्केलेटल मसल और हार्ट में जाके स्टोर होते हैं। इमेटिन, डिगॉक्सिन, क्लोरोक्विनोन, टेट्रासाइक्लिन लीवर में होते हैं। एमेटिन, डिगॉक्सिन, क्लोरोक्विनोन किडनी में होती है। क्लोरप्रोमाजिन, एसिटाइलजोलामाइड, आइसोनाइजाइड ये ब्रेन में जाके होती है। आयोडीन है थायराइड में। एफेड्रिन है एट्रोपिन में, आइरिस। क्लोरोक्विन है रेटिना में। टेट्रासाइक्लिन है हैवी मेटल, बोन एंड टीथ में ये स्टोर होती है। डीडीटी और फिनॉक्सीबेंजामिन ईथर एडिपोज टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ प्रो ड्रग बता रहे हैं और इनके एक्टिव फॉर्म बता रहे हैं। लिविडोपा एक्टिव फॉर्म है डोपामिन। इनालप्रिन है इनालप्रिलेट। अल्फा मिथाइल डोपा है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। बिनोराइलेट है एस्पिरिन पैरासेटामोल। बका पिसिलिन है एम्पिसिलिन। ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड फीसेस। एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफेम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारे के सारे यूरिन और फेसेस से निकल जाते हैं। Excretion through saliva and sweat, lithium, pot, iodine, thiocyanate, rifampicin, heavy metals. Through milk, theophylline, sulfonylurea, rifampicin, ranitidine, penicillin, phenytoin, nifedipine, morphine, metronidazole. Metoclopramide, thiamidol, dapsone, bromkriptin, corticosteroid, isoniazid, aspirin, antihistaminic, ampicillin, acyclovir. Innate tubular system is not.
फिर है कुछ प्लाज्मा वो बताए गए हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इंडिविजुअल ड्रग डोज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड डोज, ये इंपॉर्टेंट है। एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ये यंग्स फार्मूला है, डिलिंग्स फार्मूला पूछ सकते हैं। एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। कॉमन एडवर्स इफेक्ट चिल्ड्रन होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। ग्रोथ सप्रेशन, क्लोरामफेनिकोल के ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट बता रहे हैं कुछ ड्रग्स से जो कि प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एंटी कैंसरस ड्रग जो होती है फिटल डेथ करा देती है। एंड्रोजन और प्रोजेस्टिन जो होता है वायरलाइजेशन ऑफ फिटस। स्टिल बॉस्ट्रल वेजाइनल कार्सिनोमा कर सकती है फीमेल टीनेजर फीमेल्स में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लेफ्ट की वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन में है क्लेफ्ट टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, वारफेरिन नोज, आइज एंड हेड एंड डिफेक्टेड। वेल्पोरेट में है स्पाइना बाइफिडा। एंटीथायरॉयड ड्रग में है फिटल गॉइटर। कुछ ड्रग ऑफ चॉइस बता रखी है एपिलेप्सी में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन। पेप्टिक अल्सर में नहीं देंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी में नहीं देंगे, डायबिटिक में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी क्रोनिक लीवर डिजीज में नहीं देंगे। एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 4-5 पेज ही बचते हैं। थैंक यू।